मिस्त्री जी, हाँ आप भी टाइल्स एडेसिव के अंदर सीमेंट मिक्स करते हो क्या? हाँ। अच्छा, क्यों करते हो? क्या मजा आता है उसमें आपको? उसमें मज़ा आता है इसलिए क्योंकि केमिकल और सीमेंट अच्छी से पकड़ करने के लिए सीमेंट को केमिकल मिक्स करना पड़ता है, जरूरी है। दीवार पर टाइल्स लगाने के लिए जो केमिकल यूज में लेते हैं उस केमिकल में सीमेंट मिक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? इस टॉपिक के बारे में एकदम सही, सटीक और प्रैक्टिकल जानकारी दूंगा, जिस पर रॉन्ग इंफॉर्मेशन का ठप्पा लगना लगभग नामुमकिन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर जी। आपकी सेवा में मैं हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापत। अगर आपकी और मेरी मीटिंग पहली बार हो रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि इस चैनल पर मिलती है भवन निर्माण से संबंधित एकदम प्रैक्टिकल और यूजफुल इंफॉर्मेशन वाली वीडियोज। आज से ठीक 15 साल पहले जब टाइल्स एडेसिव को मैंने पहली बार यूज किया था तब मुझे भी ऐसा लगा था कि टाइल्स एडेसिव के अंदर और कुछ नहीं है, बस सीमेंट के अंदर बालू रेत मिक्स की गई है और उसको पैकिंग करके मार्केट में सजा धजा दिया गया है। उस वक्त मुझे टाइल्स के ऊपर टाइल्स लगाना था। आर्किटेक्ट ने बोला कि इसको आप एडेसिव में ही लगाओ, तो मुझे उसके बारे में उतना पता नहीं था। तो मैंने आर्किटेक्ट को बोला कि आप जो भी बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। तो उन्होंने एडेसिव लाके मुझे दिया और उस एडेसिव के अंदर मैंने जब टाइल्स बैठाई तो मुझे भी अजीब लगा और मैंने निश्चित किया कि आज के बाद में मैं एडेसिव यूज नहीं करूंगा। जो भी सीमेंट से मैं काम करता आया हूं उसी सीमेंट से मैं काम करूंगा। लेकिन जब 2, 4, 5 साल बाद में टाइल्स के अंदर शिकायत आने लगी तब मुझे पता चला कि एडेसिव और सीमेंट के अंदर कुछ ना कुछ तो फर्क होता ही होगा। उसके बाद में टाइल्स एडेसिव की तरफ मैं वापस अट्रैक्ट हुआ, उसके बारे में जानकारी लेने लगा, उसका स्टडी किया। टाइल्स एडेसिव की जो भी सेमिनार होते थे वो सेमिनार अटेंड करने लगा। कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो टाइल्स एडेसिव बनाते हैं उनका विजिट किया। तब मुझे पता चला कि टाइल्स एडेसिव बहुत ही काम की चीज है और सीमेंट से बहुत ज्यादा अलग है। तो आज का टॉपिक है कि फ्लोर और वॉल में जब हम टाइल्स लगाते हैं तब एडेसिव के अंदर, उस केमिकल के अंदर हम सीमेंट मिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका सीधा और सटीक जवाब यही है कि टाइल्स एडेसिव के अंदर पानी के सिवा और कुछ भी मिक्स नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर आप मिक्स करना चाहते हैं तो आप मिक्स कर सकते हैं। आप उसके अंदर सीमेंट ही क्यों, उसके अंदर पानी मिक्स करते हैं, दूध मिक्स कर सकते हैं, भाई आपकी चीज़ है, आप उसमें कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और कंपनियों का ऐसा लिखना है कि टाइल्स एडेसिव के अंदर पानी के अलावा कुछ भी मिक्स नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं उस चीज के अंदर कुछ दूसरी चीजें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो पहले से ही बनी बनाई तैयार होती है, उसके अंदर हम अगर दूसरी कुछ चीज मिक्स करते हैं तो वह खिचड़ी बन जाता है। जैसे कि अगर हम 10 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाते हैं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम 1 बोरी सीमेंट के अंदर 1 तसला और बजरी डाल देते हैं, बालू डाल देते हैं, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 1 बोरी सीमेंट का मसाला बनाया है और उसमें 1 लीटर पानी डाल देते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने वहां पर चाय का ऑर्डर दिया, तो वहां पर जो भी है चाय बनाने वाला चाय बनाना शुरू करता है। वहां पर वो निश्चित मात्रा में वहां पर उस चाय में दूध डालता है, चाय पत्ती डालता है, शुगर डालता है, अदरक डालता है और एक निश्चित तापमान पर उसको पकाता है और निश्चित टाइम के बाद में आपको चाय छानकर 1 कप में देता है। मान लीजिए कि उसी वक्त आपका एक दोस्त आ जाता है, तब आप क्या करेंगे? या तो आप दूसरी चाय का ऑर्डर देंगे या फिर उसी चाय में से आधा आधा करके आप पी लेंगे। लेकिन कोई आदमी आपको ऐसा बोलता है कि उस चाय के अंदर पानी डाल लो और चाय की मात्रा को दुगना कर लो, तो आपको कैसा लगेगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें वैसी नहीं होती जिसमें कुछ भी मिक्स किया जा सकता हो। टाइल्स एडेसिव भी ऐसी ही चीज है जिसमें पानी के अलावा दूसरी चीजें मिक्स नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से चाय के अंदर जरूरी चीजें निश्चित मात्रा और निश्चित समय के अंदर डाली गई थी, उसी प्रकार से टाइल्स एडेसिव के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट
निश्चित मात्रा में निश्चित समय के लिए कंप्यूटराइज मशीनों द्वारा डाला जाता है। सभी कंपनियां जब भी टाइल्स एडहेसिव बनाती है तो उसमें जरूरी कंपोनेंट्स डालती है, जैसे कि उसके अंदर पहले से ही सीमेंट होती है, सैंड होती है, सेल्यूलोस होता है, सिलिका होता है, पॉलीमर होता है और अल्कोहल जैसे कुछ जरूरी कंपोनेंट सभी कंपनियां डालती ही है। कौन सा कंपोनेंट कितनी मात्रा में डालना है यह सब कंपनियों के ऊपर निर्भर करता है और उसी प्रकार से उसकी गुणवत्ता आंकी जाती है और उसी प्रकार वहां पर बैग पर नंबर दिए जाते हैं कि यह फर्स्ट क्वालिटी का एडहेसिव है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, ये 5 नंबर है, ये बाहर के लिए बनाया है, ये अंदर के लिए बनाया है, ये फ्लोर के लिए है, ये वॉल के लिए है। ये इसी प्रकार से जरूरी कंपोनेंट जितनी मात्रा में डाले जाएंगे उसी प्रकार से वो उसकी गुणवत्ता के हिसाब से बैग को वहां पर लिखा जाता है और उसी प्रकार से एडहेसिव बनाया जाता है। लेकिन अगर हम उसमें कुछ दूसरी चीज मिक्स करते हैं तो वहां पर वो गुड़ गोबर हो जाता है। अगर टाइल्स एडहेसिव के अंदर सीमेंट मिक्स करने की जरूरत होती तो यह कंपनियां खुद नहीं कर सकती थी, उनके पास में तो बड़े बड़े गोदाम भरे पड़े हैं, वो खुद ही कर सकती है। लेकिन सवाल अब ये आता है कि हमारे जो मिस्त्री लोग हैं वो मिस्त्री लोग टाइल्स एडहेसिव के अंदर सीमेंट मिक्स क्यों करना चाहते हैं, उनकी यह जिद क्यों होती है कि हमको एडहेसिव के अंदर सीमेंट मिक्स करनी है। तो इसके मुख्य 4 कारण हैं: ओल्ड मेंटेलिटी, लैक ऑफ नॉलेज, सेटिंग टाइम एंड बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। पहला कारण है ओल्ड मेंटेलिटी यानी कि पुरानी मानसिकता। हम मिस्त्री लोग मकान बनाते समय ईंट पत्थरों को या तो हमने सीमेंट से जोड़ा है या फिर चूने से जोड़ा है। जब भी हमने चूने से जोड़ा है तो हमने उसमें रेगिस्तानी बालू मिलाई है और अगर हमने सीमेंट से जोड़ा है तो उसने हमने नदी की रेती मिलाई है। जैसे हम चूने में बालू मिक्स करते आए हैं, सीमेंट के अंदर सैंड मिक्स करते आए हैं, तो जब हमारे पास में टाइल्स एडहेसिव आता है तो हमको लगता है कि इसके अंदर सीमेंट मिक्स करना चाहिए। कई मिस्त्रियों को ऐसा लगता है कि टाइल्स एडहेसिव जो केमिकल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और टाइल्स को इतनी स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती, इसलिए क्यों ना उसके अंदर सीमेंट मिक्स की जाए और स्ट्रेंथ को कम किया जाए। कई मिस्त्रियों को ऐसा लगता है कि टाइल्स एडहेसिव बेकार की चीज़ है। पता नहीं टाइल्स एडहेसिव के अंदर ये जो केमिकल है उसके अंदर टाइल्स चिपकेगी या नहीं चिपकेगी, चिपकेगी तो कितने दिनों के लिए चिपकेगी। उनको सिर्फ टाइल्स एडहेसिव पे नहीं लेकिन सीमेंट पे विश्वास होता है, इसलिए वो सीमेंट को एडहेसिव के अंदर मिक्स कर लेते हैं कि टाइल्स एडहेसिव ना सही, सीमेंट तो कम से कम पकड़ के रखेगी। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं वर्षों से सीमेंट के अंदर काम करता आ रहा हूँ। यह सोचकर मिस्त्री टाइल्स एडहेसिव के अंदर सीमेंट मिक्स करते हैं। दूसरा कारण यह होता है कि टाइल्स एडहेसिव सीमेंट के मुकाबले कहीं ज़्यादा महंगा आता है और जो मिस्त्री लोग होते हैं वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कभी इतना महंगा टाइल्स एडहेसिव सिर्फ टाइल्स के पीछे लगा दें ऐसी उनकी मंशा होती नहीं है। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि मकान मालिक के पैसे बचाने चाहिए, क्योंकि टाइल्स एडहेसिव इतना महंगा आता है और सीमेंट इतनी सस्ती आती है, तो क्यों ना दोनों को मिक्स करके लगा दिया जाए। उनका भी मन रह जाएगा और मेरा भी मन रह जाएगा और टाइल्स की मजबूती भी हो जाएगी। यह सोचकर भी कुछ मिस्त्री इसके अंदर टाइल्स एडहेसिव के अंदर सीमेंट को मिक्स करते हैं। तीसरा कारण है लैक ऑफ नॉलेज। उनको नहीं पता होता है कि टाइल्स एडहेसिव के कितने प्रकार होते हैं, टाइल्स की जो बॉडी होती है वो कितनी प्रकार की होती है, अंदर कौन सा केमिकल लगाना चाहिए, बाहर कौन सा लगाना चाहिए, कितनी थिकनेस की टाइल्स जब होती है तो उसके अंदर कौन सा केमिकल यूज करना चाहिए। जब मिस्त्री भ्रम की पोजीशन में आ जाता है तब वह सीमेंट को और एडहेसिव को मिक्स करके ही लगा देता है। और चौथा कारण है टाइल्स एडहेसिव का देरी से सेट होना, देरी से सूखना, जबकि सीमेंट इस मुकाबले में ज्यादा जल्दी दिखाती है, ज्यादा जल्दी सूखती है। कई बार मिस्त्री को टाइल्स के ऊपर बैठकर भी काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर टाइल्स सेट नहीं होती है, उसके नीचे का जो मसाला है वो सूखा नहीं होता है, सूख नहीं जाता है, तब मिस्त्री बैठा रहता है, उसको आगे का काम करने को कुछ मिलता नहीं है। इसलिए भी टाइल्स की एडहेसिव के अंदर मिस्त्री लोग सीमेंट मिक्स कर देते हैं कि पकड़ने का काम एडहेसिव करेगा और सेट करने का काम सीमेंट करेगा।